Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water at the speed of the current. देखो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें क्या गिवन है कि ऋतु रोइंग कर रही है। रोइंग का मतलब वो कश्ती चला रही है, ठीक है। और अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मान लो ये रिवर का फ्लो है पानी का, इस साइड से इस साइड को। तो जब हम बोट चलाते हैं जिधर को पानी की डायरेक्शन है तो हम बोलते हैं कि हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पानी ऊपर वाली डायरेक्शन से नीचे वाली डायरेक्शन को जाएगा तो हम भी बोलते हैं कि हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का ये फंडा होता है। अब वो कहता है कि आप स्पीड फाइंड आउट करो कि अगर वो रोइंग कर रही हो इन स्टिल वाटर, के अगर वाटर मान लो मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टिल है, तो उसकी जो बोट है उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि उसकी रोइंग की स्पीड क्या होगी। रोइंग का मतलब जो वो बोटिंग कर रही है, जो बोट चला रही है, उसकी स्पीड क्या होगी। और स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट का मतलब क्या है कि ये जिस पानी में वो रोइंग कर रही है उस पानी की स्पीड कितनी है, क्योंकि पानी इधर को फ्लो कर रहा है तो पानी की भी कुछ स्पीड होगी। तो हमें ये दो स्पीड्स फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। मान लो कि मैं ये मान लेता हूँ कि उसकी जो अपनी स्पीड थी रोइंग की, ठीक है, वो है x किलोमीटर पर आवर। अगर वो स्टिल वाटर में रोइंग करे तो x किलोमीटर पर आवर, और जो पानी है, जिस पानी में वो रोइंग कर रही है, वो है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि पानी जो है वो यहाँ से इधर को मूव कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही हो, अगर वो डाउन स्ट्रीम को रोइंग कर रही हो, तो इसका मतलब जो उसके पास जो बोट है उसकी एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी। देखो, अगर वो डाउन स्ट्रीम को जा रही हो तो x किलोमीटर तो उसकी अपनी स्पीड है, ठीक है, बोट की अपनी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, लेकिन पानी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तेज़ उसको आगे ले जाएगा, तो उसकी ओवरऑल स्पीड क्या बन जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ से अगर वो अपस्ट्रीम जा रही हो तो x किलोमीटर पर आवर तो उसकी अपनी स्पीड है, लेकिन अब वो वाटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वाटर उसको पुश करेगा, उसको रोकेगा, तो इसका मतलब माइनस वाई, जितनी उसकी अपनी स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी बोट चलेगी, राइट। तो डाउन स्ट्रीम की एक्चुअल उसकी स्पीड इतनी हो गई और अप स्ट्रीम की एक्चुअल स्पीड जो बोट की है वो हो गई ये, ठीक है। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। अब वो कहता है कि वो डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर्स, तो 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स, और डाउन स्ट्रीम जाते हुए स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और टाइम कितना लगा 2 आवर्स। तो ये मेरे पास डाउन स्ट्रीम के 3 फिगर्स आ गई, ठीक है। ये मेरे पास 20 आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ये स्पीड आ गई, और ये आ गया टाइम। और जब वो अपस्ट्रीम जाती है तो अपस्ट्रीम उसने 4 किलोमीटर कवर किए, स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई, और टाइम उसने कितना लिया, इसमें भी 2 आवर्स। तो ये 3 मेरे पास और वैल्यूज़ आ गई, डिस्टेंस की, स्पीड की और टाइम की, जब वो अपस्ट्रीम जाती है। तो इनको यूज़ करके अब मैं लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करूँगा और फिर उनको सॉल्व करूँगा। कैसे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो उसकी स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड के यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा, करंट की स्पीड, लेट स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब जो पानी है उसकी स्पीड को मान लेते हैं y किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे, ओके। अब हम लेते हैं केस 1। केस 1 क्या कहता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, डिस्टेंस हमने कवर किया है 20 किलोमीटर्स, ठीक है। और केस 1 क्या था, केस 1 है हमारा डाउन स्ट्रीम का, तो मुझे यहाँ पे लिख लेना चाहिए केस 1 डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो केस 1 डाउन स्ट्रीम, उसमें डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर्स, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड मैंने बताया कि स्पीड बढ़ जाती है, अपनी उसकी x थी और वाटर की होगी y, तो टोटल इतने किलोमीटर्स पर आवर। तो मैं किलोमीटर पर आवर अभी नहीं लिख रहा, तो सिर्फ इन फिगर्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और टाइम कितना लिया उसने, टाइम उसने लिया 2 आवर्स, तो 2 घंटे उसने टाइम लिया, ये भी ठीक हो गया।
नाउ अब हमें ये भी पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब बाई चांस अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आप एक बाइक चलाते हो तो आप कहते हो कि मेरी बाइक जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, तो ये मेरी स्पीड है। तो स्पीड का मतलब क्या हो गया, स्पीड का मतलब हो गया 50 किलोमीटर। तो किलोमीटर किसके यूनिट्स होते हैं, डिस्टेंस के, राइट, डिवाइडेड बाय आर, आर किसके यूनिट्स होते हैं, टाइम के। तो स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये इसको रिकॉल करने का एक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। स्पीड अब कितनी है मेरी, एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया 20 किलोमीटर्स और टाइम मेरा कितना है 2 आवर्स। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना कि यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे गिवन है ना किलोमीटर, 2 आवर्स, तो मैं यहाँ पे जो स्टिल वाटर ले रहा हूँ इसकी स्पीड ले रहा हूँ तो मैं किलोमीटर पर आवर ले रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकंड, मैं ऐसे नहीं ले रहा। तो ये मैं किलोमीटर और आवर में ही ले रहा हूँ इसकी स्पीड भी, ओके। अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 मेरा क्या है, केस 2 है मेरा अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम में वो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस उसने कवर किया है 4 किलोमीटर्स, ठीक है। स्पीड इसकी कितनी होगी, वो होगी एक्स माइनस वाई। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि जब हम अपस्ट्रीम जा रहे होंगे तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि पानी की स्पीड उसमें से माइनस हो जाएगी, ओके। तो वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। वो आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो दैट्स ऑल्सो ओके। और टाइम कितना लगा इसको, टाइम इस केस में भी इसको लगा 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, ठीक है, इतने किलोमीटर्स पर आवर, ओके। अब फिर से वही बात, स्पीड क्या होती है, मैं फिर से लिख देता हूँ, स्पीड इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो हमने स्पीड हमारी कितनी थी एक्स माइनस वाई, इट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर कितने टाइम में, 2 घंटे में, विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई मेरा कितना आ गया 2। ये मैं बोल देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं एक्स और वाई निकाल लूँगा, यानी कि दोनों जो मुझे स्पीड चाहिए थी दोनों मिल जाएंगी। तो अब सीधी सी बात है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो इसमें माइनस वाई इसमें प्लस वाई, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, इज इक्वल टू 2 + 10, राइट साइड के साथ राइट साइड ऐड हो गई 12। तो यहाँ से x मेरा कितना आ गया 6। तो इसका मतलब x6 का मतलब क्या है कि उसकी रोइंग की स्पीड कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रोइंग की स्पीड इन स्टिल वाटर हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम बाद में लिख लेंगे। अब x की ये वैल्यू मैं 1 या 2 किसी में भी पुट कर देता हूँ। तो मान लो मैं इसी में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू हमने 6 निकाली, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। तो अब मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर मेरा ये हो गया कि रोइंग की स्पीड मेरी कितनी हो गई इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट जो था यानी कि जो पानी है उसकी स्पीड कितनी हो गई मेरी 4 किलोमीटर्स पर आवर इज़ द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।